नमस्ते बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा के 5वीं इकाई का तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। तीसरा अध्याय का नाम है बूंद का सपना। देखिए चित्र में क्या क्या है। देखिए चित्र में एक नदी है, नदी के पास घर है और पहाड़ है और बहुत सारे पेड़ भी इस चित्र में है और इसके साथ साथ वर्ष का बूंद भी इस चित्र में दिया है हमको, है ना। तो देखेंगे बूंद का सपना क्या था। इसके ऊपर 2 पंक्तियाँ दिया है हमको, देख सकते हैं आप। देखिए बादल में रहने वाली बूंद का भी एक सपना था, क्या वह साकार होगा। इसमें बूंद के बारे में कहा है, वर्ष के बूंद के बारे में कहा है। देखिए बादल में रहने वाली बूंद, बादल में रहने वाली बूंद का भी एक सपना था, क्या वो सपना साकार होगा। हम देखेंगे बूंद का वो सपना साकार हो पाएगा। देखिए बादल में बैठी बूंद नीचे की ओर देख रही थी। देखिए चित्र में बूंद धरती के, बादल में बैठी बूंद धरती के ओर देख रहा है ना। देखिए बादल में बैठी बूंद नीचे की ओर देख रही थी। बादल माने क्या है, वर्ष का। बादल में बैठी बूंद धरती की ओर देख रहा था। चित्र में देखिए, चित्र में बूंद धरती की ओर देख रहा है। तो आगे हम देखेंगे क्या हुआ। दूसरा चित्र देख लीजिए, चित्र में क्या क्या है। देखिए चित्र में पेड़ है, नदी है, घर है और खेत है, पहाड़ है और बहुत सारे बच्चे खेल रहा है ना। बहुत सारे बच्चे खेल रहा है और बूंद वर्ष बनकर धरती में आ गिरी है ना। तो देखेंगे लहराती हरियाली, रंग बिरंगे फूल, खेलते बच्चे, वाह यह धरती कितनी सुंदर है, जल्दी ही वहाँ पहुँचना है। फिर क्या था, वर्ष बनकर बूंद नीचे आ गिरी। इसमें क्या हुआ, देखिए लहराती हरियाली, रंग बिरंगे फूल, खेलते बच्चे, बहुत सारे बच्चे खेल रहा है और लहराती हरियाली है और बहुत सारे रंग का फूल भी इस चित्र में दिया है ना। इस चित्र बूंद धरती के ओर देखकर कहता है कि लहराती हरियाली, रंग बिरंगे फूल, खेलते बच्चों को देखकर बूंद कहता है कि वह यह धरती कितनी सुंदर है। धरती को देखकर कहता है बूंद, इस धरती बहुत सुंदर है, जल्दी ही वहाँ पहुँचना है। इसलिए बूंद सोचता है कि मुझे जल्दी ही उस धरती पर पहुँचना है। फिर क्या हुआ, देखिए वर्ष बनकर बूंद नीचे आ गिरी। बूंद वर्ष बनकर धरती में आ गिरता है। देखिए चित्र में वर्ष आ रहा है ना, बारिश आ रहा है। दूसरा चित्र देखिए, तीसरा चित्र देखिए। चित्र में क्या क्या है, नदी है ना, नदी है और छोटा घर है, नाव है, नाव एक छोटा बच्चा चला रहा है और पेड़ का चित्र भी इस चित्र में दिया है। देखिए नदी के लहरों में तैरकर बूंद वर्ष बनकर धरती में आ गिरी है और इसके बाद क्या हुआ, नदी में मिल रहा है ना। नदी के लहरों से तैरता है इस बूंद, है ना। देख सकते हैं आप, नदी के लहरों से बूंद तैरकर जा रहा है आगे। देखिए चौथा चित्र देखिए, चित्र में क्या क्या है। चित्र में बहुत सारे, चित्र में नदी है, पौधे है ना और वर्ष का बूंद भी इस चित्र में दिया है। खेतों को सींचकर, नदी के लहरों से तैरकर बूंद कहाँ पहुँचा है, खेतों में पहुँचा है ना। खेतों को सींचता है वर्ष का बूंद। पांचवा चित्र देखिए, चित्र में
शहर का चित्र दिया है ना, शहर का चित्र दिया है और टांकी का चित्र भी दिया है और नदी है, नदी का चित्र भी दिया है और बहुत सारे मशीन्स है और पौधे हैं चित्र में। देखिए तो आगे क्या हुआ, देखिए गांवों से होकर शहर की एक टांकी में गिर पड़ी। बूंद गांवों से गुजर कर कहाँ पहुँचा है, देखिए शहर की एक टांकी पर पहुँचा है ना। देखिए गांव माने क्या है, हमारा गांव, गांवों से गुजर कर, यह बूंद गांवों से गुजर कर कहाँ पहुँचा है, शहर पहुँचा है। शहर पहुँचने के बाद क्या हुआ, शहर के एक टांकी में गिर पड़ी है ना। देखिए चित्र में शहर के टांकी के अंदर वर्षिका बूंद है, देख सकते हैं आप चित्र में। देखिए बूंद टांकी के अंदर फंसा हुआ है ना। उसके बाद तो देखिए चित्र, देखिए अगला चित्र देख लीजिए। चित्र में क्या है, एक टांकी है ना, मशीन है। मशीन के अंदर क्या है, वर्षिका बूंद है और वर्षिका बूंद उस मशीनों से फंसा हुआ है ना। तो हम देखेंगे बूंद को क्या हुआ। देखिए वहाँ से नल के अंधकार से गुजरकर मशीनों में टक्कर खाकर बेचारे बूंद की लाचारी एक बोतल के भीतर। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ से नल के अंधकार से गुजरकर, टांकी के नल के अंधकार से गुजरकर बूंद कहाँ पहुँचा है, मशीनों से टक्कर खाकर बेचारी बूंद की लाचारी एक बोतल के भीतर, एक बोतल में पहुँचा है इस वर्षिका बूंद। आगे देखिए, अब वह दुकान के बाहर प्यासे बच्चे बूढ़े सामने से निकल जाते। वह उनकी प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन अंत में क्या हुआ, देखिए अंतिम चित्र को देखिए। इसमें एक दुकान का चित्र दिया है ना, दुकान का चित्र है और दुकान वाला भी वहाँ खड़ा है दुकान में, और बच्चे, बहुत सारे बच्चे का चित्र भी उस चित्र में दिया है। और बच्चे क्या कर रहा है, देखिए बच्चे चलता आ रहा है दुकान के पास और दुकान में बोतल के अंदर वर्षिका बूंद है, देख सकते हैं। वर्षिका बूंद भी उस बोतल के अंदर हुआ, बोतल का अंदर है। तो हम देखेंगे क्या हुआ। अब वह दुकान के बाहर प्यासे बच्चे बूढ़े सामने से निकल जाते हैं। वह उनकी प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन अंत में क्या हुआ बूंद को, बूंद दुकान के बाहर, देख सकते हैं आप, दुकान के बाहर दुकान वाला उस बोतल के अंदर, दुकान वाला पानी को दे रहा है ना बच्चों को। तो बूंद उस बोतल के अंदर है, चित्र में देख सकते हैं आप। प्यासे बच्चे बूढ़े सामने से निकल जाते हैं। प्यास से कौन आते जाते हैं, बच्चे बूढ़े आते जाते हैं। तो वह उनकी प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन इस बोतल के अंदर की यह वर्षिका बूंद अब क्या करना चाहता है, बच्चे बूढ़े की प्यास बुझाना चाहते हैं, है ठीक है ना। उस बोतल में फंसा हुआ उस वर्षिका बूंद अब बच्चे बूढ़े की प्यास बुझाना चाहते हैं, है ना। देखिए ബൂന്ദ് കാ സ്വപ്ന എന്ന പാഠഭാഗമാണ്. ബൂന്ദ് കാ സ്വപ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴത്തുള്ളിയാണ്. ബൂന്ദ് കാ സ്വപ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുള്ളിയുടെ സ്വപ്നമാണ്. നോക്കിക്കോ, ബാദൽ മേ ബേട്ടി ബൂന്ദ് നീച്ചേക്ക് ഓർ ദേഖ് രഹി തി. മേഘത്തിലിരുന്നു മഴത്തുള്ളി താഴോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മേഘത്തിലിരുന്ന് മഴത്തുള്ളി ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, താഴോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭൂമിയെ. അടുത്ത ചിത്രം നോക്കിയേ. ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ, बहुत सारे बच्चे हैं.
ഘർ ഹെ വീടുണ്ട്, പിന്നെ പേട് പൗധേ ഹെ മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ. അതേപോലെ നദി ഹെ നദിയെ കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നദീസെ നദിമേ ഏക് ആദ്മി നാവ് ചലാ രഹാ ഹെ ഒരാൾ വള്ളം തുഴയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ കേത്ത് ഹെ പാടങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ കുന്നുകളുണ്ട്, പഹാഡ് ഹെ ചിത്രമേ പഹാഡ് ഹെ, നദി ഹെ, ബച്ചേ ഹെ, ഘർ ഹെ, പേട് പൗധേ ഹെ അല്ലേ. ഇതൊക്കെ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ മഴത്തുള്ളിയും ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. വർഷിക്ക ബൂന്ത് മഴത്തുള്ളിയെയും ആ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക്. लहराती हरियाली, रंग बिरंगे फूल, खेलते बच्चे, वाह यह धरती कितना सुंदर है, जल्दी ही वहाँ पहुँचना है. फिर क्या था, वर्ष बनकर बूंद नीचे आ गिरी. ലഹരാത്തി ഹരിയാലി ആടിയുലയുന്ന പച്ചപ്പ്, പിന്നെയോ രംഗ് ബിരംഗി ഫൂൽ പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ, പിന്നെയോ കേൽത്തെ ബച്ചെ ഓടിക്കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. യഹ് ധർത്തി കിത്നാ സുന്ദർ ഹേ, മഴത്തുള്ളി ഭൂമിയെ നോക്കി പറയുകയാണ് എന്താ, ഈ ഭൂമി എത്ര മനോഹരമാണ് എന്ന് ആ മഴത്തുള്ളി പറയുകയാണ്. ജൽദി ഹി വഹാ പൗഞ്ചന ഹെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തണം എന്നാണ് മഴത്തുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം. എവിടെയാണ്? ഭൂമിയിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തണം എന്നാണ് ഈ മഴത്തുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം. ഫിർ ക്യാ താ, പിന്നീട് എന്തുണ്ടായി? വർഷ് ബൻകർ ബൂന്ത് നീച്ചെ ആഗിരി, മഴത്തുള്ളി മഴയായി താഴോട്ട് വീണു അല്ലേ. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കിയേ. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? നദി ഹെ, നാവ് ഹെ, ഒരേക്ക് ചോട്ടാ ഘർ ഹെ അല്ലേ. നദിയുണ്ട്, പിന്നെ മഴത്തുള്ളിയുണ്ട് ആ നദിയിൽ, പിന്നെയോ ഒരു കൊച്ചു വള്ളമുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വീടിനെയും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഏക്ക് ചോട്ടാ ഘർ ഹെ. നോക്കാം നമുക്ക്. നദിക്ക് ലഹരോൻ സെ തേർക്കർ, ഈ മഴത്തുള്ളി എന്താക്കി നദിയുടെ ഓളങ്ങളിലൂടെ നീന്തി കളിച്ചു അല്ലേ. അതിനുശേഷം എന്ത് പറ്റി? അടുത്ത ചിത്രം നോക്കിയേ. കേത്തോങ്കോ സീഞ്ചിക്കർ, വയലുകളെയെല്ലാം നനച്ചു ഈ മഴത്തുള്ളി. നോക്കിയ चित्रमे नदी है, वर्ष का बूंद भी है और खेत का चित्र भी इसमें दिया है ना. उसके बाद देखिए അടുത്ത ചിത്രം നോക്കിയേ. गांवों से होकर शहर की एक टांकी में गिर पड़ी, ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒഴുകി നഗരത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു ജലസംഭരണിയിൽ പതിച്ചു ഈ മഴത്തുള്ളി. കാണുന്നുണ്ടോ ചിത്രത്തിൽ? ഒരു മഴ സംഭരണിയിൽ ഈ മഴത്തുള്ളി എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ചിത്രമേ ദേഖിए, एक टांकी के अंदर है वर्ष के बूंद. अगला चित्र देखिए. वहाँ से नल के अंधकार से गुजरकर मशरूम में टक्कर खाकर बेचारी बूंद की लाचारी एक बोतल के भीतर. അവിടെ നിന്നു പൈപ്പിൻ്റെ ഇരുട്ടിലൂടെ കടന്നു യന്ത്രത്തിൽ കിടന്നു ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഈ മഴത്തുള്ളി. അവസാനം ഒരു കുപ്പിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു ഈ മഴത്തുള്ളി. അവസാനം എന്തായി നോക്കിയേ. अब वह दुकान के बाहर प्यासे बच्चे बूढ़े सामने से निकल जाते हैं, वह उनकी प्यास बुझाना चाहती है लेकिन. അവസാനം ഈ മഴത്തുള്ളി എവിടെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത്? ഒരു കടയിലേക്കാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് അല്ലേ. വഹ് दुकान के बाहर प्यासे बच्चे बूढ़े सामने से निकल जाते हैं, वह उसकी प्यास बुझाना चाहती है. ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വഴിയിലൂടെ ദാഹിച്ച് വലയുന്ന ആളുകളുടെ അരികിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവരുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാനാണ് ഈ മഴത്തുള്ളി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
എന്നാണ് ഇവിടെ അവസാനം പറയുന്നത്. देखिए चित्र में एक दुकान का चित्र है और इसके साथ साथ दुकान वाला है और छोटे छोटे बच्चे भी है और बूंद का और बोतल के अंदर बूंद भी है ना. तो हम अगले कक्षा में फिर मिलेंगे. धन्यवाद.